बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स आज मैं आपको एक्सोम 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। एक्सोम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स बात करते हैं एक्सोम कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 400 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एक्सोम कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एक्सोम कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो एक्सोम कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स अब बात करते हैं एक्सोम कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एक्सोम कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में एक्सोम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। अगर आपके सीने पर जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी एक्सोम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर या ड्यूडोनल अल्सर है तो इस कंडीशन में भी एक्सोम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जेड जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपकी खुराक की नाली में जलन होती है तो खट्टे मीठे डकार आते हैं। इस कंडीशन में भी एक्सोम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा डिस्पेसिपिया यानी कि बदहज़मी के लिए भी एक्सोम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी एक्सोम कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो स्पाइसी खाना खाने के फ़ौरन बाद एक्सोम कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट एक्सोम कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एक्सोम कैप्सूल के नुकसानात की, तो एक्सोम कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है और आपके पेट में दर्द हो सकता है। व्यूअर्स अब बात करते हैं एक्सोम कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की, तो ऐसे अफराद जिनको एक्सोम कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है एक्सोम कैप्सूल इस्तेमाल ना करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको एक्सोम कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स ये था एक्सोम कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।